गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वाइटेकर इक्वेशन। वी कंसिडर, इसमें हम क्या करेंगे, एक जनरलाइज्ड कंजर्वेटिव सिस्टम कंसिडर करेंगे। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। एक ऐसा आर्बिट्रेरी सिस्टम जिसमें फंक्शन एच जो है एक्सप्लिसिटली टाइम पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब कर्ल एच बाई कर्ल टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। उसके बाद हैमिल्टन इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, क्या होती है, डी क्यू आई आई बाई डी टी इक्वल टू कर्ल एच बाई कर्ल पी आई, और दूसरी क्या थी, डी पी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस कर्ल एच बाई कर्ल क्यू आई। अब हम यहाँ से टोटल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एच का विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि डी एच बाई डी टी निकाल रहे हैं। अब देखिए एच सिर्फ किसका फंक्शन है, यहाँ पर क्यू आई, वैसे तो होता है क्यू आई पी आई और टी का, लेकिन यहाँ टी पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो एच सिर्फ किसका फंक्शन है, क्यू आई का और पी आई का। तो जब आप टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले एच का क्यू आई के रिस्पेक्ट में, फिर क्यू आई का टी के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर कर्ल एच बाई कर्ल पी आई और डी पी आई बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन का आप यूज़ कर लीजिए। डी पी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस कर्ल एच बाई कर्ल क्यू आई, वो यहाँ पुट कर दी, इसकी जगह पर माइनस कर्ल एच बाई कर्ल क्यू आई। दोनों टर्म ऐसे ही डी क्यू आई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, कर्ल एच बाई कर्ल पी आई। दोनों टर्म्स क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं, तो आंसर के यहाँ से डी एच बाई डी टी क्या आ गया, ज़ीरो। तो इसका मतलब एच क्या है, कॉन्स्टेंट, ऐसे हमने उसको क्या नाम दे दिया, एच। ठीक है, तो द फंक्शन एच इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड टोटल एनर्जी, और इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड इंटीग्रल ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद क्या कहा इसने, हम कंसीडर करेंगे एक ऑर्डिनरी 2n डायमेंशनल स्पेस जिसमें क्वांटिटीज़ होंगी क्यू आई और पी आई। तो आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n है, तो n प्लस n टोटल 2n डायमेंशनल स्पेस है। क्यू आई पी आई क्या है, कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के। ठीक है, अब उसके बाद इसने कहा वी कन्फाइन आवर सेल्व्स टू ओनली दोज पॉइंट्स ऑफ स्पेस हुज कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाइड द इक्वेशन। अब हम ये कह रहा है कि हम सिर्फ उन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे स्पेस में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जिनके लिए एच क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। एच सिर्फ टी का फंक्शन तो अब रहा ही नहीं, तो एच सिर्फ किसका फंक्शन है, क्यू आई का और पी आई का, और हम वो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे जिसके लिए ये कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है, से एच। ठीक है, विद द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एच नॉट, उसमें भी हमने ये एक फिक्स वैल्यू कर दी, एच नॉट। इन अदर वर्ड्स वी कन्फाइन आवर सेल्व्स टू those state of system to which given magnitude of the total energy, कि उसने ये फिक्स कर दिए हैं कि उसके लिए ये किसके इक्वल आए, एच नॉट के इक्वल आए। हम सिर्फ वो सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम कंसीडर करेंगे। द बेसिक इंटीग्रल इनवेरिएंट विल अपीयर एज, आपने पीछे पॉइंकेर-कार्टन इंटीग्रल इनवेरिएंट पढ़ा था, वहाँ पर इसमें साथ में एक टर्म और थी इंटीग्रेशन के अंदर, एच डेल्टा टी, है ना, लेकिन यहाँ पर वो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर एच तो क्योंकि कांस्टेंट हो चुका है एच नॉट, वो बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रल डेल्टा टी बचा, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, है ना, पर लोअर लिमिट सिम हो जाएगी तो ये ज़ीरो आएगी। ये ज़ीरो हो गया तो इंटीग्रल में सिर्फ एक ही टर्म बची, क्योंकि एच डेल्टा टी तो क्या हो चुका है, ज़ीरो, तो सिर्फ आई इसके इक्वल बचा। अब इसके बाद देखिए वो क्या कह रहा है, नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 फॉर वन ऑफ द मोमेंटा से P1। ये क्या कह रहा है, जो इक्वेशन 1 थी उसको हम सोल्व करेंगे P1 के लिए। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी कि एच फंक्शन है क्यू आई पी आई का इज इक्वल टू एच, तो इसका मतलब ये एच जो है वो फंक्शन है Q1 Q2 अप टू सोन Qn और P1 P2 अप टू सोन Pn। तो यहाँ से इसको सोल्व करके P1 की वैल्यू निकाल लेंगे बाकी सब के टर्म्स में। तो P1 की वैल्यू बाकी सब के टर्म्स में निकालोगे तो किस किस का फंक्शन आएगी, Q1 Q2 Qn का, और P2 P3 Pn का, और साथ में एच नोट का, एच को वहाँ एच नोट फिक्स कर दिया ना हमने, तो P1 इन सब का फंक्शन आएगा, उसको नाम दे दिया हमने से माइनस के। ठीक है, नाउ पुट द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इनटू डबल स्टार। अब वो क्या कह रहा है, इन प्लेस ऑफ P1, यहाँ पर जब इसको खोलोगे आप तो टर्म्स कैसे खुलेंगी, P1 इंटीग्रेशन के अंदर टर्म्स कैसे खुलेंगी, P1 डेल्टा Q1 और प्लस P2 डेल्टा Q2 अप टू सोन Pn डेल्टा Qn। तो फर्स्ट टर्म को अलग कर लिया P1 डेल्टा Qn, और बाकी समेशन को हमने 2 to n वेरी कर दिया और नया नाम दे दिया उसको J। तो J वेरिंग फ्रॉम 2 to n Pi डेल्टा Pj डेल्टा Qj, इसको एज इट इज़। और जो P1 था, P1 डेल्टा Q1, P1 की वैल्यू क्या पुट कर दी उसमें, माइनस के, तो P1 डेल्टा Q1 अब क्या बन गया, माइनस के डेल्टा Q1। ठीक है, ये कह रहा है फिर से जो अब ये जो इक्वेशन 4 में इन्वेरिएंट आया है, फिर से पॉइंकेर-कार्टन इंटीग्रल इन्वेरिएंट का फॉर्म आ गया है, बस चेंज वहाँ क्या आ गया, वहाँ पर यहाँ पर ये समेशन तो था ही Pi डेल्टा Qi, और यहाँ क्या था, H डेल्टा T, है ना। तो चेंजेस क्या आए हैं, वो क्या कह रहा है, इट इज़ अज्यूम दैट बेसिक कोऑर्डिनेट मोमेंटा आर द कोऑर्डिनेट्स Qj Pj एंड द वेरिएबल Q1। अब Q1 की जगह पे, सो डेल्टा टी की जगह पे क्या आ गया, डेल्टा Q1, तो इसका मतलब जो वेरिएबल Q1 है वो किसका काम कर रहा है, टी का, एंड इन प्लेस ऑफ फंक्शन h की जगह पे क्या आ गया है, k।
ठीक है, तो वही कहा, इन प्लेस ऑफ फंक्शन एच वी हैव द फंक्शन के। तो फॉर दिस रीजन मोशन ऑफ जनरलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम शुड सेटिस्फाई द हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2n-2। तो जो हैमिल्टन्स इक्वेशन थी उसमें अब क्या चेंजेस आएंगे, ये सारा काम मैं लास्ट लेक्चर में थर्ड रिमार्क जो था उसका पॉइंट-कार्टेशियन इंटीग्रल इनवेरिएंट का वहाँ बता चुकी हूँ। तो क्या चेंजेस आएंगे, टी की जगह पे आप क्या कर दोगे Q1 और एच की जगह पे क्या आ जाएगा के। ठीक है, तो ये चेंजेस हमने उन इक्वेशंस में कर दिए। इक्वेशन सेम थर्ड रिमार्क में कल हम कर चुके हैं, ये जो दो इक्वेशंस आई थी। ठीक है, और क्योंकि ये जे के लिए आई हैं और जे वेरी कर रहा है 2 to n, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बनेंगी n-2, ये भी बनेंगी n-2, तो टोटल 2n-2 डिफरेंशियल इक्वेशंस ये बनेंगे। ठीक है, और इन्हीं इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, वाइटेकर इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है जैकोबीज इक्वेशन। उसके लिए देखिए इसने क्या कहा, वी नो दैट फॉर ए ऑर्डिनरी कंजर्वेटिव सिस्टम वाइटेकर इक्वेशन ये आएंगे। अभी अभी आपने प्रूव किया पीछे, और एच उस केस में क्या आया था, कांस्टेंट। अब हम इंटीग्रेट करेंगे इन इक्वेशन 1 को, तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से क्यू जे की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से पी जे की वैल्यू आ जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स Q1 एंड 2n-2 आर्बिटरी कांस्टेंट। देखिए जब यहाँ से डी क्यू जे निकालोगे तो डी Q1 उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब क्यू जे की जो वैल्यू आएगी वो किसकी टर्म्स में आएगी, Q1, और कुछ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आएंगे, और वो कितने आएंगे, जितने ये जे हैं, और जे कितने हैं 2n-2, तो वो कांस्टेंट्स भी कितने आएंगे 2n-2, तो वो हमने मान लिया C1 C2 अप टू सोन C 2n-2। ऐसे ही पीजे भी किसका फंक्शन आएगा, Q1 और इन कांस्टेंट्स का। मोर ओवर द इंटीग्रल ऑफ वाइटेकर इक्वेशन विल कंटेन एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट H0 रिप्रेजेंटिंग द गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसने अब आगे क्या कहा है, इसने क्या कहा, जो इंटीग्रल आएगा इन वाइटेकर इक्वेशंस का वो किसको कंटेन करेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट H0 को भी कंटेन करेगा, और जो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी को। पीछे बता चुके हैं ये बात मैं। अब इसका मतलब जो Qj और Pj आएंगे वो किसका फंक्शन आएंगे, Q1 H0 और C1 C2 अप टू सोन C 2n-2 का। ऐसे ही Pj भी इन्हीं का ही फंक्शन आएंगे। उसके बाद ऑल्सो वी नो दैट, अब P1 यहाँ से अगर हम निकाल रहे हैं तो P1 किसका फंक्शन आएगा, ये P1, ये पीछे मैं बता चुकी हूँ लास्ट आर्टिकल में। P1 की वैल्यू क्या आई थी, -k, जो कि किसका फंक्शन आया था, Q1 Q2 Qn P2 P3 Pn और H0 का। अभी लास्ट लेक्चर में लास्ट आर्टिकल में P1 की ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन से आई हुई है। ठीक है, तो वो इक्वेशन हमने ले ली। उसके बाद इसके बाद इसने जो हैमिल्टन्स इक्वेशन थी वो लिखी। हैमिल्टन इक्वेशन क्या आएगी, dQ1/dt इक्वल टू कर्ल H/कर्ल P1। ठीक है, कर्ल H/कर्ल P1 को भी इधर ले आए और dt को उधर ले गए, तो यहाँ से इंटीग्रेट करके t की वैल्यू निकाल दी। तो t की वैल्यू क्या आएगी, इसका इंटीग्रेशन प्लस कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसको इसने क्या ले लिया, C2n-1। तो C2n-1 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एंड ऑल द वेरिएबल्स इन पार्शियल डेरिवेटिव आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ Q1 विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 and 3। जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे उसको भी हम किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे, Q1 की टर्म्स में। किसकी हेल्प से, इक्वेशन सेकंड और थर्ड की हेल्प से। अब इसने एक नया वेरिएबल ले लिया Qj डैश, जो कि किसके इक्वल है, dQj/dQ1 के। तो यहाँ से अगर मैं Q1 डैश निकाल लूँ तो ये क्या बन जाएगा, j को 1 रख दो, dQ1/dQ1 यानी कि 1, तो Q1 डैश क्या बन गया, 1। एक फंक्शन इसने कैपिटल P लिया है, कैपिटल P किसका फंक्शन लिया है इसने, Q1 Q2 Qn का, और Q2 डैश से Qn डैश का। और P को डिफाइन कैसे किया है, जैसे वहाँ पर हमने बार बार आप डोंकिन्स थ्योरम लेते हो ना, उसमें आपने डिफाइन किया था फंक्शन y को x के टर्म्स में, फिर ऐसे ही h को आपने एक्सप्रेस किया था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, P को एक्सप्रेस कर रहे हैं किस तरीके से, समेशन Pj, नई वेरिएबल्स लिए हमने Pj Qj डैश माइनस k। ठीक है, हैमिल्टन सिस्टम 1 बाय एलिमिनेटिंग k एंड Pj, ये कह रहा है, इस P को हमने डिफाइन किया है। उसके बाद अब ये क्या कह रहा है, इक्वेशन 1, 8 और 9 किसके इक्विवेलेंट है, सिस्टम ऑफ लैग्रांज इक्वेशन इस टाइप के इक्विवेलेंट है। ये आप चेक कर सकते हो, इक्वल टू 0 आएगा। कैसे, पहले आप इसकी वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करो Qj डैश की टर्म्स में, तो आपके पास क्या बचेगा, Pj बचेगा, है ना। और उस Pj का Q1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा dPj/dQ1। ठीक है, अब इक्वेशन यूज़ करो आप फर्स्ट। ठीक है, उसने कहा ना हम फर्स्ट 8th और 9th इक्वेशन का यूज़ करें। अब फर्स्ट इक्वेशन से dPj/dQ1 की वैल्यू क्या है, -कर्ल k/कर्ल Qj।
तो ये फर्स्ट टर्म तो किसके इक्वल आ गया, माइनस कर्ल के बाय कर्ल क्यू जे। अब सेकेंड टर्म को चेक करते हैं हम, कर्ल पी बाय कर्ल क्यू जे निकालोगे, जब कर्ल पी बाय कर्ल क्यू जे निकालोगे तो ये तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, माइनस कर्ल के बाय कर्ल क्यू जे। ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, तो दोनों टर्म अपोजिट साइन की आ गई, तो इसीलिए ये किसके इक्वल आ गया है, ज़ीरो के इक्वल आ गया है। अब p को चेंज करो, p इक्वल टू समेशन पी जे क्यू जे डैश, और माइनस के की वैल्यू पीछे से आप देखोगे किसके इक्वल थी, p1 के, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी प्लस p1। अब इस p को खोल लोगे तो क्या कैसे खुलेगा, p2 q2 डैश अप टू सोन pn qn डैश और प्लस p1। ठीक है, ये q2 डैश qn डैश इन सब की वैल्यू रख दो, क्योंकि qj डैश किसके इक्वल था, डी क्यू जे बाई डी क्यू वन के, तो इन सब की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से q2 डैश क्या बन जाएगा, डी क्यू टू बाई क्यू वन अप टू सोन डी क्यू एन बाई क्यू वन। अब उसके बाद क्या करो, इसको dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर बन जाएगा q2 डॉट और नीचे क्या बन जाएगा, q1 डॉट। ऐसे ही हर एक टर्म के साथ करो, यहाँ qn डॉट बन जाएगा और नीचे q1 डॉट बन जाएगा। q1 डॉट 1 बाई q1 डॉट एलसीएम ले लिया, तो ये टर्म यहाँ बन जाएगा p1 q1 डॉट, फिर p2 q2 डॉट अप टू सोन pn qn डॉट। ठीक है, तो इसको समेशन की फॉर्म में रख दिया, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n pi qi डॉट। तो 1 बाई q1 डॉट तो एज इट इज़, और ये वैल्यू किसकी बनेगी, l प्लस एच की। क्यों बनेगी, क्योंकि h को आपने पीछे एक्सप्रेस किया था l की टर्म्स में, समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, तो यहाँ से इस समेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, l प्लस एच, तो वह वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, ऑल्सो वी नो दैट, ये भी आप पढ़ चुके कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, l किसके इक्वल था, t माइनस यू के, और h किसके इक्वल था, t प्लस यू के। t यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है और u पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पीछे आर्टिकल में टी की वैल्यू भी आपने निकाली थी, टी किसके इक्वल आया था, हाफ ऑफ समेशन ए आई के क्यू आई डॉट क्यू के डॉट के इक्वल। ठीक है, अब उसके बाद एक नया फंक्शन खुद से एज्यूम कर लिया, जो किसका है, किन वेरिएबल्स का फंक्शन है, q1 से qn का और q2 डैश से qn डैश का, और g को हमने इस तरीके से डिफाइन किया है खुद ही, हाफ समेशन i के वेरिंग फ्रॉम 1 to n ए आई के, बस यहाँ पर मतलब t और g में इतना डिफरेंस रखा, यहाँ डॉट था और यहाँ डैश ले आए। अब हम क्या करेंगे, इस t को g की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जब इस t को g की टर्म्स में आप एक्सप्रेस करोगे तो वो t इसके इक्वल आएगा। कैसे आएगा, आप करके देख सकते हो, ये जो क्यू आई डैश और क्यू के डैश है, इनकी वैल्यूज़ रखो, g को मैंने रखा हाफ ऑफ समेशन ए आई के, क्यू आई डैश की वैल्यू क्या है, 8th इक्वेशन से डी क्यू आई बाय डी क्यू वन, और ये क्या बनेगा, डी क्यू के बाय डी क्यू वन, फिर से डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ समेशन ए आई के, ऊपर बन जाएगा क्यू आई डॉट और नीचे क्या बन जाएगा, क्यू के डॉट, और नीचे क्यू वन डॉट बनेगा, यानी क्यू वन डॉट का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 1 इंटू में 1 बाय क्यू वन डॉट स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई है, g की। ठीक है, तो g इज़ इक्वल टू ये हाफ ऑफ समेशन, ये टर्म तो किसकी है, t की, तो ये बन गया t बाई क्यू वन डॉट स्क्वायर, तो t की वैल्यू क्या आ गई, क्यू वन डॉट स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने t की वैल्यू निकाली नए फंक्शन g के टर्म्स में। अब ये कह रहा है इक्वेशन 12 to 13 गिव्स, 12 से 13 पे चलोगे जब आप, तो p की वैल्यू निकाल दी इसने t के टर्म्स में। देखिए कैसे आएगी, इक्वेशन 12 से देखिए p किसके इक्वल था, l प्लस एच बाई क्यू वन डॉट के। ठीक है, p किसके इक्वल था, l प्लस एच बाई क्यू वन डॉट के, l प्लस एच की वैल्यू निकाल दो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, l प्लस एच किसके इक्वल आएगा, 2t के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपके पास p किसके इक्वल आ गया, 2t बाई क्यू वन डॉट के। h माइनस यू किसके इक्वल है, 13th इक्वेशन से t के इक्वल है, और t की वैल्यू क्या आ चुकी है, क्यू वन डॉट स्क्वायर इंटू जी, और h तो क्या था, कांस्टेंट था, तो h की वैल्यू हमने यहाँ पर h पुट कर दी, तो h माइनस यू, स्मॉल h माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू वन डॉट स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्यू वन डॉट की वैल्यू निकाल दी, क्यू वन डॉट आ गया, तो इक्वेशन नंबर 16 में यहाँ क्यू वन डॉट की वैल्यू पुट कर दो, तो p की वैल्यू आपके पास आ गई। p फंक्शन खुद से डिफाइन किया था ना, तो इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो p हमारे पास क्या आ गया, 2t अपॉन अंडर h माइनस यू बाई जी। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है, h माइनस यू, और कैपिटल S स्मॉल h के इक्वल है, तो वो हो जाएगा h माइनस यू। ठीक है, तो एक अंडर रूट h माइनस यू कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ रूट h माइनस यू बचेगा, g भी ऊपर चला जाएगा, तो p किसके इक्वल आ गया, 2 अंडर रूट g इंटू h माइनस यू। दस द डिफरेंशियल इक्वेशन 10 जो आपके पास आई थी, जिसमें p इस लैग्रांज टाइप इक्वेशन को क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था, तो वो p किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, तो ये हमारे पास
और साथ में हम सिस्टम कैसे लेकर चले हैं, कंजर्वेटिव सिस्टम। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, जैकोबीज इक्वेशन। ठीक है, ये हमें ड्राइव करनी थी, जैकोबीज